हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 सोल्व करेंगे। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है, जबकि अपरिमेय संख्या ही है ये, लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है। तो हम कैसे करते हैं, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे विरोधोक्ति विधि से। विरोधोक्ति विधि में हम क्या करते हैं, जो हमें संख्या दी रखी हो उसका हम विपरीत मानते हैं, मतलब उसको हम उल्टा मानते हैं। जैसे 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना है। अब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होनी चाहिए उसे, तो हम लिखेंगे 3 + 2 करनी 5 बराबर P/Q। अब हम यहाँ P और Q के बारे में हम लिखेंगे। यहाँ P और Q एक से अभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ करनी 5 लिखा है, तो हम इसकी सहायता से पूरे सवाल को सोल्व करेंगे। अब इसकी सहायता हम क्यों लेंगे, क्योंकि हम इसको जानते हैं। जैसे सिर्फ ये करनी 5 है, इसको हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, इसको तो हम जानते हैं, लेकिन ये 3 लिखा है, 3 + 2। अब इस तरीके से लिखा है, ये 3 तो एक परिमेय संख्या है और ये 2 भी एक परिमेय संख्या है। कहोगे आप, सर ये 3 परिमेय संख्या है तो ये बटे के रूप में होनी चाहिए, P/Q के रूप में, तो हम इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, पूरी दुनिया को पता है कि ये अपरिमेय संख्या है। हम इसकी सहायता से पूरे सवाल को सिद्ध करेंगे। अब हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे। अगर ये अकेला पूछा होता कि सिद्ध कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तब हम इसको सिद्ध करने बैठते, लेकिन यहाँ तो हमको पूरे को सिद्ध करना है, जहाँ से जहाँ तक को, सिर्फ करनी 5 को नहीं। करनी 5 की सहायता से तो हम इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि करनी 5 हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये P और Q से अभाज्य पूर्णांक है, मतलब जिनकी कोई भी गुणनखंड नहीं निकलती, वे से अभाज्य पूर्णांक होते हैं, मैंने आपको बता ही रखा। अब हम क्या करेंगे, इनका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर कैसे करेंगे, ये 3 है, 3 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब पक्षांतर करेंगे तो हम 3 को नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ से लिखेंगे। तो 2 करनी 5, अब बराबर है तो बराबर लगाएंगे और P/Q। अब जो 3 प्लस में था, इधर जब कोई भी चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो मतलब वहाँ प्लस है, ये प्लस में था, इधर बराबर के इधर जाएगा तो वह माइनस में हो जाएगा, तो -3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे, क्योंकि हमको बताना भी तो है हमने क्या किया है, नहीं तो एग्जाम में वहाँ कन्फ्यूज होगा, लेकिन हमको यहाँ बताना है कि हमने पक्षांतर किया है, तो हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब इतना लिख दिया। अब हम एक संख्या आगे बढ़ाएंगे, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। कैसे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इसी तरीके से लेकर लेने देंगे हम। अब P/Q है, अब Q का हम इधर गुणा करेंगे, एलसीएम लेकर हम इधर गुणा करेंगे। तो हमने पहले एलसीएम लिया Q, जहाँ एक कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, तो 1 और Q का हमने एलसीएम लिया Q का Q में भाग करेंगे, कुछ नहीं आएगा तो P का P लिख देंगे। ठीक है, और माइनस का माइनस। अब हम 3 का Q में 1 में गुणा करेंगे तो Q आएगा, और Q का 3 में गुणा करेंगे 3। ठीक है, 3Q हम लिख देंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, P ऐसा कैसा और Q का 3 में गुणा कर देते तो 3Q हो जाता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस गुणा को हम बटे में लाएंगे। जब कोई भी संख्या गुणा में होती तो हम उसको बटे में ले आते हैं। अब बटे में क्यों लाएंगे, क्योंकि हमें 5 को अलग करना है, अब करनी 5 को अलग करना है, तो यही तो बताएगी हमें कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। हम 5 की सहायता से करेंगे। अब 5 की इस तरीके से ले नहीं जाएंगे, हम पूरे मेथड को अपनाएंगे। गणित है तो इसको पूरी मेथड को अपनाना पड़ेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम डायरेक्ट नहीं लेके आएंगे इनको। तो हमने यहाँ करनी 5 लिखा और बराबर लगाया, P - 3Q/Q था। अब Q की हम
ये इसको हम बटे में ले आए तो 2 क्यूब हो गए, ठीक है। अब यहाँ से सवाल में एक नया मोड़ आएगा। अब नया मोड़ कैसा, आपको सबको पता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ समझेंगे कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और अब ये लिखिए p माइनस 3q बटे 2q। अब एक ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, हमें यह माना था ना p बटे q एक सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक होने का मतलब यही है कि वे परिमेय संख्या है। अब ये बताइए ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ अपरिमेय संख्या और एक तरफ परिमेय संख्या, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है। यह एक तरफ परिमेय संख्या है और एक तरफ अपरिमेय संख्या, तो ये यहाँ गलत है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तरीके से हम लिख देंगे। अब ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये परिमेय संख्या है, जबकि अब बराबर नहीं होना चाहिए, हम लिखेंगे जबकि ये संख्या परिमेय है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे जबकि p माइनस 3q बटे 2q परिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत निकली, तो हम लिखेंगे यहाँ अतः हमारी कल्पना गलत है, जो सवाल में दिया रखा है भाई अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ये सिद्ध हुआ, हम यहाँ लिख देंगे सिद्ध, ठीक है। इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना। ये हमारा प्रश्न दूसरे का उत्तर है। अब हम अगली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। आज के लिए इस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएं।